दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से परिवार के मुखिया का नाम राजीव होता है। उसकी पत्नी का नाम रूबी होता है और उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है। वो लोग झोपड़पट्टी में रहा करते हैं और कचरा बीन कर अपना गुजारा किया करते हैं। अब इसी तरह से एक दिन सुबह सुबह वह दोनों पति पत्नी कचरा बीनने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। उससे थोड़ी दूर एक कचरे का ढेर लगा हुआ था। अब जो पत्नी होती है वह कचरे के ढेर को देखकर वहां पर कचरा बीनने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसे वहां से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब जैसे ही वह आवाज उसे सुनाई देती है तो वह सुबह सुबह का वक्त था, तो वह एकदम से डर जाती है। वह अपने पति के पास जाती है और उसको पूरी बात बताती है। कहती है कि मैं वहां पर कचरा बीनने के लिए गई थी और वहां से मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इसके बाद उसका पति हिम्मत बांधता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो वहां से इस तरह की आवाज आ रही है। उसके बाद दोनों पति पत्नी हिम्मत करते हुए उस कचरे के ढेर के पास चले जाते हैं। एक पॉलिथीन के अंदर उन्हें एक नवजात बच्ची मिलती है जिसको कोई यहाँ पर ऐसे ही छोड़ गया था। वह एरिया थोड़ा बियाबान था, तो उस जगह पर उन्हें वह बच्ची मिलती थी। उस बच्ची को देखते ही जो रूबी है वह एकदम से उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और उसे पालने का फैसला करती है कि इसको कोई यहाँ पर छोड़कर गया है। शायद किसी को इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्यों ना इसे पाल लें। उसका पति भी एग्री करता, कहता है कि कोई बात नहीं, एक बच्चा तो हम पाल ही रहे हैं, इसको भी पाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोनों पति पत्नी उसे पालने का फैसला कर लेते हैं और अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और अपने छोटे से बच्चे के साथ उस बच्चे को भी पालने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उन लोगों की किस्मत खुल जाती है। राजू एक छोटा सा रोजगार करता है और उस रोजगार में उसकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब इसके बाद उनको भी यह चीज महसूस होती है कि जब से हमारे घर में बेटी आई है उस दिन के बाद हमारी किस्मत खुल गई है, और ऐसा करके वह उस लड़की से और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय साथ साथ बच्ची बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद वह लोग उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब बच्ची पढ़ने के लिए जाने लगती थी, साथ में उनका बेटा भी जाया करता था, तो दोनों स्कूल के अंदर पढ़ा करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो बेटा था वह पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था और जो कि लड़की थी उसका नाम मीरा रखा था। मीरा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। वह पहली क्लास को ही टॉप करती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और कुछ समय बाद वह लड़की 12वीं क्लास में आ गई थी और जब तक वह 12वीं क्लास में आई थी उतने दिनों में उसने पूरी क्लास को टॉप किया था, यानी कि जिस क्लास में पढ़ा करती थी उस क्लास को टॉप किया करती और अपने माता पिता का नाम रोशन किया करती। इधर जो उनका लड़का था वह हर क्लास में एवरेज नंबर से पास हुआ करता और 12वीं क्लास में आकर वह फेल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उनका लड़का गलत संगति में पड़ गया था और इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है। इधर जो राजीव था उसका रोजगार और भी ज़्यादा तरक्की करता है और अब तक उनके पास अपना घर भी हो गया था, तो अपने घर के अंदर वह लोग रहा करते हैं। शाम को पूरी परिवार बैठकर आपस में बतिया रहा था, तभी जो राजीव है वह अपने बेटे से कहते हैं कि नालायक को सीख अपनी बहन से,
इसने अच्छे से सभी पढ़ाई को किया है और हर क्लास में अच्छे नंबर लेकर पास हुई है। अब जो उनका लड़का था वह नीचे की तरफ सर कर लेता है और उन सभी बातों को सुनता रहता है। इधर वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी अब आगे क्या करने का इरादा है। तो उसके बाद उनकी बेटी कहती है कि माँ बाबूजी, मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं आगे की पढ़ाई को करूँ और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त करूँगी। अब इसके बाद माता पिता दोनों इस बात से सहमत होते हैं और उसका एक कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन उस कॉलेज में स्कॉलरशिप के आधार पर उसका एडमिशन हो गया था, क्योंकि 12वीं क्लास में उसके बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। और नंबरों को देखने के बाद कॉलेज वालों ने उसका एडमिशन कम पैसों में कर दिया था, ताकि उनके कॉलेज का रिजल्ट अच्छा बने और अगले साल उनके पास एडमिशन के लिए ढेर सारे बच्चे आए और उनका कॉलेज अच्छी तरह से चलने लगे। अब वह लड़की उस कॉलेज को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसका फाइनल ईयर आ जाता है। और जैसे ही बेटी का फाइनल ईयर आ जाता है तो उसके बाद माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटी तू अब सयानी हो गई है, अब तेरी शादी करवा देते हैं। लेकिन बेटी उसे मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी का हासिल करना चाहती हूँ और उसके बाद ही शादी करूँगी। इधर जो उनका लड़का था वह पढ़ने लिखने में पहले ही कमज़ोर था, तो उसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। वह इधर उधर लड़कों के साथ घूमा करता और ऐसे ही आवारावादी करता हुआ फिरा करता और धीरे धीरे करके वह अपनी बहन सपना से भी जलने लगा था, क्योंकि माँ बाबूजी जब भी उसे डांटा करते तो मीरा का उदाहरण उसके सामने आ जाया करता। इसी वजह से उसके मन में अपनी बहन के प्रति जलन हो जाती है। अब ऐसे ही एक दिन उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने के बाद वह लड़का घर से निकल गया था और पड़ोस में चला जाता है। वहां जाकर दुखी मन से बैठा हुआ था और बैठा बैठा अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरी बुद्धि में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं भरी। इतनी देर में उसकी दोस्त की माँ वहां पर आ जाती है और वह इस बात को कहते हुए उस लड़के को सुन लेती है। अब सुनने के बाद लड़के के पास बैठ जाती है और बचपन की पूरी बातों को बता देती है। वह कहती है कि तेरी बहन तेरी सगी बहन नहीं है, उसको तो ऐसे ही उठाकर लाया गया था और उसके बाद तेरे साथ उसका पालन पोषण किया गया था। अब इस बात को सुनने के बाद उस लड़के को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि जिस बहन के ऊपर वह उसे डांटा करते थे, लेकिन वह करता भी तो क्या करता, क्योंकि अभी माता पिता कमा रहे थे, वह तो बस खाली बैठकर खा ही रहा था। अब इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद जो लड़की थी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, अब मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना होगा और दिल्ली जाने के बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई को वहीं से करूँगी, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि यूपीएससी की पढ़ाई होती है। उसको करने के बाद एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद जो मीरा थी वह उस पढ़ाई को करना चाहती थी और एक बड़ा अफसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। अब इसके बाद वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं वहाँ अपनी कोचिंग अच्छी तरह से कर सकूं। अब यह बात जैसे ही लड़के के सामने आती है कि उसकी बहन माता पिता से पैसे मांग रही है, तो वह एकदम से बौखला जाता है और वहीं पर अपनी
बहन को खरी खोटी सुनाने लगता है। अब इस बात को देखते हुए उसके पिताजी गर्म हो जाते हैं और उस लड़के पर हाथ उठा देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह लड़का चुप नहीं होता है और मीरा से कह देता है कि तुझे तो कचरे के डब्बे से उठा कर लाए थे। तू कोई मेरी सगी बहन थोड़ी ना है जो माँ बाबूजी तुझे कोचिंग के लिए इतने पैसे देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद मीरा को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तक उसे यह नहीं पता था कि मैं इनकी सगी बेटी हूँ। वह अब तक उन्हें अपने माता पिता समझती थी और इस वजह से वह सब चीज को हक से मांग लिया करती थी। अब अभी मीरा के पिता उसके भाई को पीटते हुए एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन कमरे के अंदर से बहुत चीख हुआ सारी कहानी मीरा को सुना देता है। अब इस बात को मीरा जैसे ही सुनती है तो वह अपने माता पिता के पास बैठ जाती है और कहती है कि माँ बाबूजी, यह बताओ जो यह भाई कह रहा है क्या यह सच है? तो उसके बाद माता पिता चुप हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा जोर देती है मीरा पूछने के लिए तो उसके बाद माता पिता चुप हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा जोर देती है मीरा पूछने के लिए तो उसके बाद मजबूरन दोनों को बताना पड़ता है। वह कहते हैं कि हाँ बेटी, जो तुम्हारा भाई कह रहा है वो बिल्कुल सच है और यह बात हम लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि अगर तुम्हें यह बात पता चल जाती तो तुम्हारी ज़िंदगी जीने में तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब इसके बाद मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर वह कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे जन्म चाहे किसी ने दिया हो, लेकिन तुम ही मेरी माता पिता हो। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और दूसरे दिन सुबह सुबह मीरा कोचिंग के लिए दिल्ली जाने वाली थी तो मीरा के माता पिता उसको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटी, एक बड़ा अधिकारी बनकर वापस लौटना। तेरे भाई का हाल तो तुझे पता ही है, तेरे सहारे ही जिंदगी बितानी है। ऐसा कहकर वह दोनों उसको विदा कर देते हैं और इसके बाद मीरा से बोल देते हैं कि बेटी, कभी भी तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे फ़ोन कर दिया करना, मैं तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। तेरे सहारे ही जिंदगी बितानी है। ऐसा कहकर वह दोनों उसको विदा कर देते हैं और इसके बाद मीरा से बोल देते हैं कि बेटी, कभी भी तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। मीरा वहाँ से चली जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि जिन माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसे पता चल गया था कि यह उसके असली माँ बाप नहीं हैं। लेकिन फिर भी वह अपने मन में डरती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अपने भाई की हालत को देखकर वह तय करती है कि वह जल्द से जल्द एक बड़ा अफसर बनेगी और उसके बाद ही अपने घर में कदम रखेगी। इसके बाद मीरा वहां से चली जाती है और दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग को करने लगती है। वहां पर जाकर वह दिन रात मेहनत करती है और मेहनत के साथ साथ अपने माता पिता से भी फ़ोन पर बातें किया करती है। मीरा को वहां रहते हुए 1 साल बीत गया था। 1 साल बाद वह अपने लड़के की शादी कर लेते हैं। शादी करने के टाइम पर वह मीरा से कहते हैं कि बेटी, तू ऐसा कर, यहाँ पर आ जा, तेरे भाई की शादी है। लेकिन वह मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी, फिलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के टाइम पर मैं नहीं जा सकती। उसके बाद मना कर देती है, वहीं पर बनी रहती है और वहीं से दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है। लड़के की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बड़े ही आसानी से 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक वह लड़की बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करती है
और अपने माता पिता को भी अच्छी तरह से रखा करती है। लेकिन जैसे ही उसके शादी को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद वह शराब पीने लगता है और शराब पीकर अपने माता पिता से उल्टा सीधा बातें करने लगता है। अब जैसे ही माता पिता इस बात को देखते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह बेटी को इस बात में नहीं बताते हैं। वह दोनों फैसले करते हैं कि अगर बेटी को इस बारे में बता दिया तो बड़ा ही बुरा होगा, क्योंकि वह दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, बेटा और बहू माँ बाबूजी को मारा किया करते हैं। उनकी उम्र भी अब नहीं रह गई थी। उन्हें मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसी समय उसकी बेटी मीरा एक बड़ी गाड़ी में घर वापस आई, वह आईपीएस ऑफिसर बनकर। तभी उसके बेटे और बहू ने बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया। मीरा जैसे ही माँ को देखती है, वह दौड़कर उठाती है और गले से लगा लेती है और अपने भैया और भाभी से कहती है, माँ को तुम लोग आंख उठाकर एक नज़र भी देख नहीं सकते हो। अगर देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।